एक्सरसाइज है आपकी 2.3। इसमें करना क्या है, आपके पास टू पॉलिनोमियल्स गिवन है। एक फर्स्ट वन इज पी एक्स एंड सेकेंड वन इज जी एक्स। आपको डिवाइड करना है इन दोनों पॉलिनोमियल को, पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स के साथ। अभी ये एक्सरसाइज कुछ जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने इसको अपने सिलेबस से हटा दिया है, बट कुछ बोर्ड ऐसे भी होंगे जिनमें ये सिलेबस में होगा, इसलिए मैं इसको करवाना चाहूंगा। अब देखो इसको पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे आप नंबर्स को नंबर से डिवाइड करते हैं इसी प्रकार से लिखेंगे। ये आपका पॉलिनोमियल है डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है। पी एक्स इज योर डिविडेंड एंड जी एक्स इज योर डिविजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम डिविजर बोलते हैं, और जिसको करते हैं दैट इज अ डिविडेंड। सो नाउ वी विल स्टार्ट द डिवाइडिंग पी एक्स बाई डी एक्स जी एक्स। हाउ, क्या करना है इसमें, जो मेन एक दो बातें हैं वो याद रखनी है। सबसे पहले आपका डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, याद रखें आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि मैं इस डिविजर की मेरी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और डिविडेंड की मेरी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब। मुझे एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरी एक्स क्यूब आए। आपको याद रखें, आप अपने फर्स्ट जो टर्म्स है उस पर टारगेट करना है, उसको टारगेट करना है, ठीक है। अगली वाली टर्म्स के बारे में आपने चिंता नहीं करनी, आपने इसे इसे खत्म करना है, इसे एलिमिनेट करना है। करेंगे किसके साथ, फर्स्ट टर्म में आपको एक्स स्क्वायर, तो आप याद सोचिए आप इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक्स क्यूब आएगा। तो ऑब्वियसली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड, इस प्रकार से, इसलिए मुझे यहां लिखना है एक्स। समझ गए आप। अब आप क्या करेंगे, जो आपने टर्म्स लिखी है इसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, इट विल बी एक्स क्यूब। कोशिश, टारगेट दैट इज आपको फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है, यही आपकी कोशिश, यही आपका टारगेट होना चाहिए। देन x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस 2x। आपने इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसकी डिग्रीज देखकर आपने लिखना है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स के नीचे एक्स, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। अगर इनकी ऐसी वैल्यू आती है जो डिग्री वहां नहीं है तो आप उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, ये भी बात याद रखना, आप इसको लास्ट में लिख, बट यहां पर हमारे पास एक्स की टर्म है इसलिए हमने उसको उसके नीचे लिख दिया। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा, चेंज द साइन। अगर प्लस के हैं तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब इसको नीचे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, 5x प्लस का एंड 2x, नाउ इट इज प्लस नॉट माइनस, सो दिस इज 7x एंड माइनस 3। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपकी फर्स्ट टर्म बन गई 3x स्क्वायर, जैसे यहां पर थी x क्यूब, अब आपकी 3x स्क्वायर इज योर फर्स्ट स्टेप। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। नाउ योर टारगेट इज दिस वन, इसे एलिमिनेट करेंगे कैसे। अब आप सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सेम है, सिर्फ ये माइनस 3 नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर। तो क्लियर हो गया आपको, ये यहां पे आप लिख देंगे -3, ठीक है। -3 के साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा -3x स्क्वायर, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6, और इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे जैसा मैंने आपको अभी बताया। देन यू चेंज द साइन, ठीक है। अब यहां पर ये एलिमिनेट हो गया, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। नाउ योर 7x -3 -6 दैट इज -9। अब इसके आगे आप क्या करेंगे बेटा, अब आप देखिए इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर की डिग्री है 1 और डिविजर की डिग्री है 2। तो याद रखें जब डिविजर की डिग्री उससे छोटी हो जाए, क्वेश्चन डिविजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री अगर इससे छोटी हो जाए तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाती है।
हाँ, अगर यहाँ भी स्क्वायर होता, इसकी डिग्री और इसकी बराबर होती तो हम एक स्टेप और ट्राई कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। रिमाइंडर की डिग्री जो है वो इससे छोटी होगी, अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमारा ये दिस वन है योर क्वोशिएंट, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। हमें इस क्वेश्चन में यही चीज करनी थी, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना था। सो दिस योर क्वोशिएंट इज x minus 3 and your remainder is 7x minus 9. So this is your answer. I hope it is clear to you बेटा। अगर आपको इंटरेस्ट बना है, समझ आया है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस वीडियोस with your friends, with your colleagues, and also you are also requested to subscribe it. Please subscribe it so that the next videos can be reached to you. Now, thanks for watching this video. Thank you very much.